मेरी दीक्षा निम्बार्क संप्रदाय में हुई है। मुझे दीक्षा मंत्र युगल मंत्र मिला है एवं 16 माला करने की आज्ञा मिली है। अन्य कोई नियम नहीं दिया गया, सिर्फ कंठी ही पहनाई है। गुरु मंत्र मुझे हमेशा नहाकर या कपड़े बदल कर ही करना है क्या? पहली बात तो यह है कि अभी आपकी दीक्षा नहीं हुई है, आपको नाम दिया गया। ऐसा होता है हमारे सनातन धर्म में, सभी संप्रदायों में दीक्षा एकदम नहीं दी जाती। युगल मंत्र महामंत्र कान में सुना दिया जाता है और अभी जप करने की आज्ञा दी जाती है। नाम जप करते करते, सत्संग सुनते सुनते जब भावना विशेष प्रबल होती है और किसी संत की शरणागत हो जाते हैं, फिर वहाँ से आपको सांप्रदायिक मंत्र प्राप्त होता है। अभी आपको मंत्र प्राप्त हुआ नहीं, अभी आपको नाम दीक्षा हुई है, मंत्र दीक्षा अभी आपकी नहीं हुई। और आपको आज्ञा भी मिली 16 माला करने की। आप बिल्कुल युगल मंत्र की 16 माला कर सकते हैं। और आपने कहा गुरु मंत्र मुझे हमेशा नहाकर या कपड़े बदल के करना चाहिए। देखो, गुरु मंत्र नहीं है, ये नाम जाप है। युगल मंत्र का जाप आप अपवित्र अवस्था में कर सकते हैं, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि शौचालय में बैठे बैठे भी आप नाम जाप कर सकते हैं। युगल मंत्र अभी आपको मिला है, अभी आपकी दीक्षा हुई नहीं, केवल नाम दीक्षा हुई है। हाँ, जिनसे आपने नाम दीक्षा ली तो आप वहाँ जाकर के मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं, जो निम्बार्क संप्रदाय के मंत्र द्वय हैं, शरणागति मंत्र और मंत्रराज पराविद्या निकुंज दीक्षा, तो आप ले सकते हैं। और रही बात युगल मंत्र की 16 माला, ये 16 माला युगल मंत्र की आप चलते फिरते उठते बैठते नहाए बिना नहाए हर समय कर सकते हैं। युगल मंत्र का जाप करते समय स्नान की आवश्यकता नहीं और न ही वस्त्र बदलने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न लेते हैं। स्नान करने के तुरंत बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए या घर की साफ सफाई करके भी कर सकते हैं? इसका विशेष कोई बंधा हुआ उत्तर नहीं है। आप अपने घर की परिस्थिति देखो और आप समय की अनुकूलता देखो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप स्नान के बाद रसोई में चले जाएं, पूजा पाठ न करें, क्योंकि आपके पति को ड्यूटी जाना है, आपके बच्चों को स्कूल जाना, उनकी तैयारी भी करनी है। तो जल्दी से उनके लिए भोजन बनाएं और बाद में फिर आप पूजा पाठ पति को बच्चों को विदा करके भी फुर्सत से कर सकते हैं। ये तो आपकी अपनी रुचि अपनी परिस्थिति है। नहाने के तुरंत बाद भी पूजा कर सकते हैं और नहाने से पहले घर की सफाई करके भोजन बनाकर और पति बच्चों को स्कूल भेज करके बाद में भी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं। आप अगर गृहस्थी के बंधन में बंधे हैं, आप अपने घर परिवार को देखो, जिससे कि घर में भी सुनती बनी रहे, घर वालों को भी आपकी भक्ति से पूजा पाठ से कोई आपत्ति ना हो और आप अपना भजन भी कर लें। यदि ऐसा माहौल है, आप थोड़ा जल्दी उठ करके पहले स्नान के बाद पूजा करें और उसके बाद अपना रसोई में जाएं, फिर अपना साफ सफाई करें परिवार बच्चों के लिए। यदि ऐसा असंभव हो, क्योंकि कई बार पति नहीं चाहते कि पत्नी जल्दी उठ के पूजा पाठ करे, बड़ा गृहस्थ में परेशानी का सामना कई बार करना पड़ जाता है। और मैं देखता हूँ आजकल यदि पत्नियों को ज़्यादा लगन लग जाए तो पति आपत्ति जताने लग जाते हैं, चाहे वो धार्मिक भी पति भी क्यों ना हो, आपत्ति करने लग जाते हैं। और इसी प्रकार से यदि पतियों को ज़्यादा ही कहीं लगन लग गई, रात के 2-2 बजे तक नियम कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के कर रहे हैं, पत्नी से भी ढंग से बात नहीं कर पाते, नियम में लगे रहते हैं, तो पत्नियों को भी पतियों से आपत्ति होने लग जाती है। इसलिए मैं पति पत्नी के संबंध में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भजन पूजा पाठ चिंतन सुमरन सब कुछ कीजिए, लेकिन एक दूसरे को समय भी दीजिए, एक दूसरे का ध्यान भी रखिए। क्योंकि यदि आप भजन में सब समय दे रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान नहीं रख रहे हैं, होगा ये कि परस्पर कलह होगा, क्लेश होंगे, आप भजन नहीं कर पाएंगे और उल्टा आप पति के भी अपराधी हो जाएंगे। वैसे तो हम किसी के भी अपराधी होते हैं तो भगवान के तो होते ही होते हैं, क्योंकि सबके भीतर भगवान है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, आप अपने घर की स्थिति देखिए। यदि घर वाले कहते हैं कि पहले सफाई करो, बर्तन मांजो या रसोई बनाओ, बच्चों को विदा करो स्कूल के लिए, पति को ड्यूटी के लिए, बाद में पूजा पाठ करो, जैसी भी आपके घर की स्थिति, भगवान कोई नाराज नहीं है कि आपने झाड़ू पहले क्यों लगाया, आपने पोंछा पहले क्यों लगाया, पहले मेरी पूजा कर। भगवान ऐसा नहीं कहते, क्योंकि हर कर्म भगवान की पूजा है। जो भी आप उठते करें, यहाँ तक कि आप सोच भी जा रहे हैं स्नान करें, वो भी भगवान की पूजा। जो भी कुछ हम भगवान के लिए करते हैं सब भगवान की पूजा है। इसलिए सास ससुर की सेवा कर रहे हैं आप, भाव ये रखिए अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रही हूँ,
क्योंकि परमात्मा ने इनकी मुझको बहू बनाया है, तो सास ससुर की सेवा करना मेरा धर्म है और ये मेरा कर्तव्य निर्धारित किया है मेरे प्रभु ने। इसी प्रकार पति की सेवा कीजिए, बच्चों की सेवा कीजिए, यदि पति हैं तो अपने परिवार की और सब सेवा कीजिए, पत्नी का भी काम में सेवा में हाथ बटाइए, क्योंकि जितने भी सदस्य हैं सब मेरे प्रभु के संबंध बनाए हुए हैं। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हम इन संबंधों को भी ये सोच कर निभाएं कि ये भी मेरे प्रभु की आज्ञा है, कर्तव्य पालन करना, अपराधों से बच करके। आप किसी की भी सेवा इस भाव से कर रहे हैं कि मैं अपने प्रभु को रिझा रही हूँ, अपने प्रभु के लिए कर रही हूँ, तो सब कुछ पूजा है, सब कुछ पूजा है। पत्र के अंदर का मैटर यह है कि कर्तव्य कर्म करो, और बाहर का एड्रेस है कि नाम जप करते हुए कर्तव्य कर्म करो। और पूजा धर्म द्वापर युग का है, यज्ञ धर्म त्रेता युग का है, और ध्यान धर्म सतयुग का है। कलयुग का मुख्य धर्म है, कलयुग केवल नाम आधारा। आप झाड़ू लगाते ही शुरू कर दो प्रभु का नाम, जगते ही शुरू कर दो, नाम जप करते करते शौच जाओ, नाम जप करते करते स्नान करो, वस्त्र पहनो, नाम जप करते करते सफाइयाँ करो। आप पूजा ही कर रहे हैं और नाम जप करते कर रहे हैं। इसलिए आप सोचो मत कि झाड़ू लगाने में कोई अलग बात है, पूजा में कोई अलग नहीं। जो भी कुछ आप अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं सब भगवत भाव से, सब पूजा मान करके कीजिए और नाम जप करते कीजिए। आप झाड़ू लगाइए, सफाइयाँ कीजिए, कपड़े धोइए, बर्तन मांजिए, भोजन बनाइए, सब कुछ कीजिए। और जब पति ड्यूटी चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, बाद में फुर्सत से पूजा, भले ही ठाकुर जी को 5, 6, 7, 8 जब भी आपके पास समय मिले बाद में जगा दो भगवान को, कोई बात नहीं। क्योंकि आप सुबह उठते जो नाम जप करते, कर्तव्यों का पालन करने लगे, ये सब भक्ति है। ऐसा नहीं कि मंदिर में 10 मिनट हम बैठ गए तो ये भक्ति है, शेष समय भक्ति नहीं। जगने से सोने तक जो भी कुछ करें इसी भाव से करें, मैं प्रभु के लिए कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ, सब भक्ति है। और रही बात पूजा की, आपने पूछा कि मैं पहले करूं या बाद में, ये तो आप अपनी परिस्थितियों को देखो, अपने घर परिवार के लोगों को देखो, देख करके आप स्वयं निर्धारित कीजिए कि स्नान करके तुरंत आपको पूजा करनी है या घर के अन्य काम करने के बाद आपको पूजा करनी। तो ये तो आप समय देखिए, परिस्थिति देखिए, अपने परिवार की रुचि देखिए और अपना भी भाव देखिए। सबका जब संयोग जैसे भी बने वैसा आप कीजिए। कोई नियम नहीं है कि हम सब उठते सबसे पहले पूजा करें बाद में सब काम, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। नियम तो बस यह है जैसे भी आप निभा पाएँ उसी ढंग से आप अपने परिवार को देखते हुए निर्णय लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अमावस्या को युगल सरकार को खीर का भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद उस खीर को गाय को खिला दें या स्वयं ग्रहण कर लेना चाहिए, मार्गदर्शन कीजिए। ये भी आपकी इच्छा पे ही है। आप गाय को देना चाहें गाय को दीजिए, सबको थोड़ा थोड़ा बांटना चाहें सबको बांट दीजिए, और स्वयं पाना चाहें तो स्वयं पाइए, तो आपके ऊपर है। आप गाय को भी दे सकते हैं, स्वयं भी पा सकते हैं, औरों को भी बांट सकते हैं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सबको दे सकते हैं। प्रभु का प्रसाद है, इसके लिए भी कोई विशेष नियम शास्त्र का नहीं है। जो भी आपका भाव करे सब ठीक है। प्रसाद को गाय को खिलाओ, लोगों को बांटो, स्वयं भी ग्रहण करो। अगला प्रश्न है, गुरु मंत्र का मानसिक जाप नहीं कर पाता हूँ, इसलिए उपांशु जाप करता हूँ, इसमें कोई दोष तो नहीं है? उपांशु जाप में पूर्ण लाभ मिलेगा या नहीं? क्या मंत्रों का मानसिक जाप करना ही आवश्यक है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मंत्रों का आप 3 प्रकार से जाप कर सकते हैं, वाचिक जाप, उपांशु जाप और मानसिक जाप। आपने बीच वाला तरीका अपनाया है। एक होता है वाचिक जो बोल बोल करके किया जाता है, एक होता है मानसिक जो होठ जीभ बंद करके मन ही मन किया जाता है, उसको मानसिक बोलते हैं। तीसरा जाप है बीच वाला उपांशु, जिसमें होठ जीभ हिलते हैं और इतनी हल्की सी श्वासों की आवाज़ आती है नाम धुन के साथ कि दूसरा व्यक्ति सुन नहीं सकता, केवल आप ही सुन सकते हैं। ऐसे जाप को उपांशु जाप बोलते हैं। एक और भी जाप होता है जिसमें श्वासों की भी आवाज़ नहीं आती, केवल होठ हल्के हल्के से हिलते हैं, लेकिन आवाज़ हम स्वयं भी नहीं सुन पाते, लेकिन जीभ हिल रही होती है। तो 2 प्रकार का उपांशु जाप है। पहला जाप है हम सुन पा रहे हैं, दूसरा सुन नहीं पा रहे हैं। और दूसरा उपांशु जाप ये भी है कि होठ जीभ हिल रहे हैं लेकिन हम भी नहीं सुन पा रहे हैं। और अच्छा उत्तम तो सबसे बढ़िया यही जाप रहता है, अनुकूलता के नाम से मैं कह रहा हूँ। बाकी रही बात महिमा की, महिमा तो है आपके भाव की, आप किस भाव से भजन कर रहे हैं, आपको अच्छा किस में लग रहा है, आपका भाव कौन से जाप में बन पा रहा है, अच्छी प्रकार से चिंतन किस नाम जाप में हो रहा है, वाचिक में के उपांशु में या मानसिक में, ये निर्धारित करता है महिमा आपकी भावना पर, आपकी निष्ठा पर, न कि प्रकार पर। आप बोल बोल के भी पूरा लाभ ले सकते हैं
और उपांशों से भी पूरा लाभ ले सकते हैं और मानसिक भी। हाँ, रही बात कर्मकांड की रीति से, वाचिक से 10 गुनी अधिक महिमा है उपांशों की, उपांशों से 10 गुनी अधिक महिमा है वाचिक मानसिक जाप की, और इनसे भी अधिक कई गुना अधिक महिमा है कीर्तन करने की। ताली बजाकर संगीत के साथ नाचते हुए, गाते हुए और मस्ती में झूमते हम नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करें, इस कीर्तन की सबसे अधिक महिमा है। मैंने पितृपक्ष में दीक्षा ली थी। मेरी माला में मन के 105 ही हैं, जबकि होने 108 चाहिए। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, आप 105 वाली से माला करें जब तक 108 वाली ना हो, नहीं तो आप 3 मन के खरीद करके उसमें 3 मन के और डाल करके पूरे 108 कर लें। और जब तक ये संभव नहीं या आपको 108 वाली माला ना मिले तब तक आप 105 वाली से करते रहो। बस 3 माला 3 मंत्र एक्स्ट्रा कर दिया करो, 108 हो जाएंगे। तुलसी जी की सूखी लकड़ी से जो बाती बनाकर दीपक जलाते हैं, क्या वे रोज ऐसे ही दीपक जला सकते हैं? इस तरह दीपक जलाने की क्या महिमा है? आपके 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बिल्कुल आप प्रतिदिन ऐसा कर सकते हैं। सबसे अधिक दीपदान की महिमा कार्तिक मास में होती है, फिर भी आप प्रतिदिन ऐसा करके भगवान की कृपा के भाजन बन सकते हैं। और अगला प्रश्न आपने किया कि इस तरह दीपक जलाने की महिमा क्या है? तो भगवान के आप प्रीति भाजन बनेंगे। भगवान के लिए ये तुलसी की लकड़ी से जो आरती की जाती है, पहले तो मैं बताना चाहूँगा किस प्रकार से आरती करेंगे। तुलसी की लकड़ी लेकर के उसके ऊपर रुई लपेट लें, फिर बाती बना लें, उसको घी में डुबो दें। ये बन गई तुलसी की बाती। उससे फिर आप आरती करेंगे। भगवान के लिए प्रीतिकर होती है, और आरती करने वाले के प्रति भगवान के हृदय में विशेष प्रेम का उद्दीपन होता है। भगवती तुलसी साक्षात राधा रानी के श्री अंग से प्रकट हुई, उन्हीं का एक द्वितीय स्वरूप है। वृंदा देवी राधा रानी के काय विहु स्वरूपा सखी हैं, और ये वृंदावन की अधिष्ठात्री भी हैं, और वृंदावन में जितनी भी प्रेम लीला है सबकी सूत्रधारणी भी हैं भगवती। तो ये राधा रानी का ही स्वरूप हैं, और इनके पास भगवान का दिया हुआ वरदान सुरक्षित है, जिसके ऊपर तुम कृपा करोगी उसको मैं अंगीकार करूँगा। इसलिए हम कुछ भी भगवान को अर्पण करते हैं तो तुलसी अर्पण करके ही। और इसी प्रकार गुरु भी जब हमारी शरणागति कराते हैं भगवान के चरणों में दीक्षा के समय, तो गले में कंठी बांध करके तुलसी के तब भगवान की शरणागति कराते हैं। तो भगवती तुलसी के पास ये सामर्थ है, ये पावर है, ये भक्ति है, उनकी भावना, उनको साक्षी उनको मान करके भगवान प्रत्येक जीव को अंगीकार कर लेते हैं। इसलिए यही महिमा भगवती तुलसी की है कि हम जब तुलसी की लकड़ी को बाती बना करके भगवान की आरती करते हैं, भगवान के लिए प्रीतिकर होती है, रुचिकर होती है। भगवान के हृदय में आरती करने वाले भक्त के प्रति प्रेम का उद्दीपन करने वाली भगवती तुलसी होती है। ये इनकी महिमा।